समंदर की लहरें उस दिन कुछ ज्यादा ही बेचैन थीं। सुबह का वक्त था, लेकिन आसमान पर बादल ऐसे झुके हुए थी जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। ठंडी हवा मछलियों की बू के साथ मिलकर पूरी बस्ती में फैल रही थी। इसी बस्ती के किनारे पुरानी सी झोपड़ी के बाहर एक नेक दिल मछेरा अपनी कश्ती के पास खामोशी से बैठा हुआ था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ कोई अमीर आदमी नहीं था। कपड़ों पर जगह जगह से सिलाई नजर आती, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में अजीब सी रोशनी। ऐसी रोशनी जो सिर्फ उन लोगों की होती है जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हैं। वो अपनी कश्ती के पास बैठा खामोशी से माला पढ़ रहा था। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल अलीयुल अज़ीम। उसकी माँ उम्मे सलमा झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उमर ने उसका जिस्म कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी दुआओं में अब भी वही ताकत थी। बेटा, उम्मी ने धीमी आवाज में कहा, आज समंदर ठीक नहीं लग रहा। अगर तुम परेशान हो रही हो तो रुक जाओ। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, अम्मी, रिज्क समंदर में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। आज लिखोगे तो मिलेगा, वरना सब्र मिलेगा। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने यूसुफ के सर पर हाथ रखकर दुआ की, अल्लाह तुम्हें हमेशा हलाल और बाबरकत रिज्क अता फरमाए बेटा। यूसुफ ने कश्ती को धीरे धीरे पानी में उतारा। लहरों की आवाज तेज होती जा रही थी। दूर से कुछ और मछेरे भी अपनी कश्तियां ले जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर फिक्र और लालच साफ नजर आ रही थी। एक मछेरा राशिद यूसुफ को देखकर हंस पड़ा। अरे यूसुफ, अभी तक यहीं अटका हुआ है। आज तो मैं इतनी मछली पकड़ूंगा कि बाजार में सबसे ज्यादा पैसे मेरे होंगे। यूसुफ ने नजर झुकाकर जवाब दिया, अल्लाह बरकत दे राशिद। पैसा कम हो या ज्यादा, सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। राशिद ने ठंडी सांस ली और कश्ती तेज चला दी। तुम जैसों के नसीब में सिर्फ तस्बीह और गुर्बत है, वो बोलता हुआ दूर चला गया। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। उसने जाल उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और समंदर में डाल दिया। घंटे गुजर गए। सूरज थोड़ा ऊपर आ गया। यूसुफ ने जाल निकाला, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ छोटी मछलियां थीं। उसने उन्हें देखा, फिर जाल वापस पानी में डाल दिया। ये छोटी हैं, इन्हें जीने दो, यूसुफ ने खुद से कहा। दूर बैठे दूसरे मछेरे हंस रहे थे। ये देखो, इतनी मेहनत और फिर भी खाली हाथ, किसी ने ताना मारा। यूसुफ के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, अगर मैं भी हर चीज पकड़ लूं तो शायद आज ज्यादा कमा लूं। लेकिन फौरन उसने अपने दिल को संभाला। अल्लाह देख रहा है, उसने आहिस्ता कहा। जोहर के करीब जब यूसुफ थक चुका था, अचानक जाल भारी महसूस हुआ। कश्ती हल्की सी हिलने लगी। यूसुफ के हाथ कांप गए। या अल्लाह, मदद फरमा, उसने कहा। जाल बाहर निकला तो उसमें एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मछली थी। उसके जिस्म पर चमक थी जैसे चांदी। आंखें अजीब सी गहरी थीं। यूसुफ कुछ देर उसे देखता रहा। दिल में खुशी भी थी और हैरानी भी। शायद आज अल्लाह ने मेरी मेहनत का अजर दे दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने मछली को कश्ती में रखना चाहा, उसकी नजर मछली के पेट पर पड़ी। उसमें से सोने जैसी चमक झलक रही थी। यूसुफ का दिल जोर से धड़का। ये क्या है? मछली के पेट के अंदर कुछ था, शायद कोई कीमती चीज। यूसुफ का नफ्स बोल उठा, अगर ये सोने का टुकड़ा हुआ तो तू अमीर हो सकता है, तेरी गुर्बत खत्म हो सकती है। लेकिन उसी वक्त उसे अम्मी के अल्फाज याद आए, बेटा, हर चीज हलाल से ही बरकत पाती है। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए फितना है तो मुझे इससे बचा ले। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक फैसला कर लिया। यूसुफ ने मछली को दोबारा उठाया, कश्ती के किनारे तक ले गया और धीरे से समंदर में वापस छोड़ दिया। मछली एक झटके के साथ पानी में गायब हो गई। कश्ती में सिर्फ खामोशी रह गई। यूसुफ के चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में हल्की नमी। अल्लाह जो देता है वो ही काफी है, उसने कहा। शाम को यूसुफ खाली हाथ घर लौट रहा था। बस्तियों में लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। ये तो आज भी कुछ नहीं लाया, पागल है, इतनी बड़ी मछली छोड़ दी, इसका नसीब कब बदलेगा। अम्मी ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखा। बेटा, कुछ मिला? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी,
आज दिल को बहुत सुकून मिला। अम्मी ने कुछ नहीं पूछा, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो चुकी थी। समंदर की लहरें अब भी शोर से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थीं जैसे किसी पुराने दर्द को दोहरा रही हों। यूसुफ अपनी झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, मगर उसका दिल आज कुछ ज्यादा ही भारी महसूस हो रहा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, या अल्लाह, आज जो मैंने छोड़ा उस पर मेरा दिल गवाह है कि सिर्फ तेरी रजा के लिए छोड़ा। अंदर से अम्मी सलमा की आवाज आई, बेटा सो जा, फजर से पहले उठना है। यूसुफ उठकर अंदर आया। चिराग की हल्की रोशनी में अम्मी नमाज पढ़कर दुआ कर रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ यकीन से आता है। रात के आखिरी पहर यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो फिर समंदर के किनारे खड़ा है। आसमान बिल्कुल साफ है। पानी अचानक दो हिस्सों में बंट जाता है और उसी चमकदार मछली का सर पानी से बाहर निकलता है। मछली बोलती है, अमानत को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं यूसुफ। यूसुफ घबराकर पीछे हट जाता है। तुम कौन हो? मछली के पीछे से एक नूर जाहिर होता है और आवाज आती है, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है। यूसुफ होश में आता है, पसीने में भीगा हुआ। फजर की आजान गूंज रही थी। यूसुफ ने वुजू किया और अम्मी के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे के सब्र का अज्र जाया ना करना। यूसुफ ने कश्ती तैयार की। आज समंदर पे जाने का उसका इरादा नहीं था, मगर रोजगार के बगैर घर भी नहीं चलता। उसने जाल उठाया और बिस्मिल्लाह कहकर चल पड़ा। आज हवा नरम थी, लहरें पुरसुकून। दोपहर के करीब यूसुफ ने सिर्फ कुछ आम सी मछलियां पकड़ी और सीधा बाजार का रुख किया। बाजार आज कुछ ज्यादा ही शोर से भरा हुआ था। लोग झुंड बनाकर खड़े थे। हट जाओ, रास्ता दो। अरे ये देखो, इस शहर में ऐसी चीज पहली बार देखी है। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ है? एक दुकानदार ने कहा, राशिद की कश्ती से एक अजीब मछली निकली है। शहर के बड़े ताजिर भी आ गए हैं। यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। बाजार के बीच रशीद खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों थी। उसके सामने वही बड़ी चमकदार मछली पड़ी थी, बिल्कुल वही, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी। एक ताजिर ने छुरी से मछली का पेट काटा। अंदर से एक सोने का पुराना संदूकचा निकला। संदूक पर निशान बना हुआ था, शहर के पुराने हुक्मरान का। लोग देखकर दंग रह गए। ये तो शाही खजाना लगता है, इसकी कीमत लाखों में होगी। रशीद के हाथ कांप रहे थे। ये सब मेरा है? इसी वक्त शहर का काजी और सिपाही आ गए। काजी ने बुलंद आवाज में कहा, ये सरकारी अमानत हो सकती है, जब तक तहकीकात नहीं होती ये हमारी हिफाजत में रहेगी। रशीद चीख उठा, ये मेरी मछली थी, मैंने पकड़ी थी। तहकीकात शुरू हुई। काजी ने सवाल किया, क्या किसी और ने इस मछली को पहले देखा था? लोग खामोश हो गए। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके जहन में कल का लम्हा घूम गया जब उसने मछली समंदर में छोड़ दी थी। काजी ने दोबारा पूछा, सच बोलना फर्ज है? यूसुफ आगे बढ़ा। जनाब, उसने सर झुकाकर कहा, यह मछली कल मेरे जाल में आई थी। बाजार में सन्नाटा छा गया। राशिद गुस्से से बोला, झूठ, तुम्हारे पास कोई गवाही है? यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, मेरी गवाही मेरा अल्लाह है। मैंने इसे अमानत समझकर छोड़ दिया। काजी ने गौर से यूसुफ को देखा। तुमने छोड़ क्यों दिया? यूसुफ ने कहा, मुझे लगा कि इसमें जो कुछ है वो मेरा नहीं। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि संदूक वाकई पुराने हुक्मरान का खजाना था, जो सालों पहले तूफान में डूब गया था। काजी ने फैसला सुनाया, खजाना बैतुल माल का हिस्सा होगा, लेकिन सब लोग सांस रोके खड़े थे। जिसने सब्र और अमानतदारी का सबूत दिया उसे इनाम मिलेगा। काजी ने यूसुफ की तरफ देखा। तुमने अगर चाहा होता तो अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने अल्लाह को चुना। काजी ने हुक्म दिया कि यूसुफ को इनामी रकम
एक नई कश्ती और मछलियों के जायज शिकार का ठेका दिया जाए। राशिद का सर शर्म से झुक गया। शाम को यूसुफ घर लौटा तो अम्मी ने नई कश्ती और लोगों को साथ देखा। बेटा, ये सब। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, अल्लाह ने हमारी खामोशी सुन ली। अम्मी ने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है मेरे रब का। समंदर उस सुबह बिल्कुल खामोश था, जैसे कल की घटनाओं के बाद खुद भी सुकून में आ गया हो। यूसुफ अपनी नई कश्ती के किनारे खरा पानी को देख रहा था। कश्ती पर पहली बार उसका नाम लिखा था। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने दिया है, मुझे इसका हक अदा करने वाला भी बना। कश्ती में अब सिर्फ जाल ही नहीं थे, उम्मीद भी थी, जिम्मेदारी भी। कुछ ही दिनों में पूरी बस्ती का रवैया बदल गया। जो लोग कल तक यूसुफ को पागल मछेरा कहते थे, आज उससे मशवरा लेने आते। यूसुफ भाई, इस समंदर का मिजाज कैसे समझा जाए? अल्लाह की बरकत का राज क्या है? यूसुफ हमेशा एक ही जवाब देता, मैं सिर्फ मेहनत करता हूं, बाकी फैसला अल्लाह का होता है। उसने अपनी कमाई से पहला काम ये किया कि बस्ती के गरीबों के लिए मछली मुफ्त बांटना शुरू कर दी। जो बच जाता उसे बाजार भेज देता। अम्मी सलमा अक्सर कहती, बेटा, दौलत संभल कर आती है, लेकिन निकलती दुआओं के जरिए है। एक शाम जब सूरज लाल रंग में डूब रहा था, यूसुफ ने देखा कि कोई कश्ती उसकी तरफ आ रही है। पहचान में आते ही उसका दिल भर आया। वो राशिद था। उसके चेहरे पर गम और शर्म दोनों थे। कश्ती किनारे लगी तो वो उतरकर यूसुफ के करीब आया। यूसुफ, उसकी आवाज भारी थी, मैंने तुमसे गलत किया। यूसुफ ने उसे बैठने का इशारा किया। समंदर के किनारे दुश्मनी अच्छी नहीं लगती राशिद, बताओ क्या बात है? राशिद ने सर झुकाकर कहा, जब से वो वाकया हुआ है मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मछली नहीं, अपनी ईमानदारी भी खो बैठा। यूसुफ ने गहरी सांस ली। जो खो जाए वो दोबारा मिल सकता है अगर दिल सच्चा हो। राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ ने उठकर रशीद के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, मैं भी माफ करता हूं। रशीद ने हैरानी से देखा। सच? यूसुफ मुस्कुराया। मैं अगर गिला दिल में रख लूं तो मेरी कश्ती बोझल हो जाएगी। उस दिन रशीद ने फैसला किया कि वो यूसुफ के साथ ईमानदारी से काम करेगा। दोनों ने मिलकर कश्तियां समंदर में उतारी, इस बार बगैर लालच के। कुछ महीने बाद एक सख्त तूफान आया। लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं। बस्ती के कई मछेरे घबरा गए। कुछ कश्तियां फंस गईं। यूसुफ और रशीद ने बिना सोचे समझे कश्तियां तूफान की तरफ मोड़ दी। पागल हो गए हो? लोग चीखे। यूसुफ ने बुलंद आवाज में कहा, जिसने हमें रिस्क दिया वही जान की हिफाजत भी करेगा। उन्होंने 2 मछेरों को डूबने से बचाया। कश्तियां टूट गईं, जाल जाया हो गए, लेकिन 2 जिंदगियां बच गईं। उस रात जब यूसुफ घर लौटा तो कश्ती टूट चुकी थी, लेकिन अम्मी के चेहरे पर फख्र था। बेटा, उन्होंने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असल दौलत पैसा नहीं, नीयत होती है। कुछ ही दिनों में शहर वालों ने मिलकर यूसुफ के लिए नई और बड़ी कश्ती बनवा दी। इस बार सिर्फ इनाम नहीं था, इज्जत थी, दुआ थी। काजी ने ऐलान किया, यूसुफ को बस्ती के मछेरों का रहनुमा मुकर्रर किया जाता है। यूसुफ ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। कुछ साल बाद यूसुफ के बाल सफेद हो गए। समंदर वहीं था, लहरें वहीं, बट कहानी मशहूर हो चुकी थी। वो अक्सर जवान मछेरों को कहता, याद रखना, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे छोड़ देना भी इबादत है, और जो अल्लाह के लिए छोड़ा जाए वो कभी जाया नहीं होता। सब्र, अमानत और रहमत, ये 3 चीजें जिसके पास हों, समंदर भी उसका रास्ता बन जाता है।